कई दिन गुजर गए, खबर लिखने और देश को बताने में गोदी मीडिया के हाथ पांव कांप रहे थे। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? कोई रणनीतिक कारण रहा होगा तो इसका असर भारत चीन सीमा के पूर्वी सेक्टर यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के विवाद पर दिखना चाहिए था, मगर उस मामले में तो कुछ भी प्रगति नहीं हुई है, सिवाय बातचीत के चलते रहने के। जाहिर है विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया कि दोनों के बीच बातचीत हुई है तो देश को अंधेरे में क्यों रखा गया। ना यह है कि दोनों देश इस बातचीत या मुलाकात को लेकर अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से किस तरह की सूचनाएं साझा करते हैं, रवाना होते हैं। उस दिन भी और उसके पहले से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लद्दाख में होते हैं, जहां से थोड़ी दूरी पर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर विवाद चल रहा है। पीएम ने कहा है कि 1 इंच जमीन नहीं गई है, वो सच नहीं है। यहां किसी से भी पूछ लें, राहुल गांधी पहले दिन से चीन के साम्राज्यवादी विस्तार को लेकर आक्रामक रहे हैं, फिर भी बीजेपी उनके सवालों का सीधा जवाब नहीं देती कि अप्रैल मई 2020 में जब पूर्वी सेक्टर में चीन घुस आया तब प्रधानमंत्री ने चीन का नाम क्यों नहीं लिया, क्यों कहा कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, चीन को क्लीन चिट क्यों दिया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की इस बात को झूठ मानते रहे हैं और हमेशा चुनौती देते रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाते रहे हैं। इसका सीधा जवाब न देकर बीजेपी राहुल गांधी पर उल्टा आरोप लगाती है कि चीन से उनकी दोस्ती है। सोचने वाली बात यह है कि अगर राहुल की चीन से दोस्ती होती तो भारत की सीमा में उसके घुस आने को लेकर राहुल गांधी बार बार सवाल क्यों करते। पर बीजेपी के नेता क्या जवाब देंगे? चीन का दोस्त कौन है? The Prime Minister of India is almost frankly the only person in the country who's under the impression that the Chinese have not taken any land from India. I recently met some ex-army people, and even the Ladakhis have clearly said, delegation from Ladakh clearly said that 2,000 square kilometers of Indian territory have been taken over by the Chinese. इस तरह से अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति चीन के खिलाफ कई तरह के व्यापारिक प्रतिबंध लगाते हैं और धमकियां देते हैं। अखबारों में हेडलाइन छपती है, ऐलान करते हैं। भारत आमतौर पर चीन को लेकर चुप रहता है। जरूर चीन के दर्जनों मोबाइल ऐप बंद कर दिए गए, कितना बड़ा काम हुआ, और चीन की कुछ मोबाइल कंपनियों के खिलाफ टैक्स चोरी की फाइलें खोल दी गई। लेकिन अब इन सब के बीच चीन से आयात भी बढ़ता रहा। चीन और भारत के बीच का कारोबार 117 अरब डॉलर पर पहुंच गया। गांधी चीन से डर गए। चीन को बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत को उसके सामने छोटी अर्थव्यवस्था कहकर भारत का अपमान कर रहे हैं। मगर यह बात एस जयशंकर ने कही ऑन रिकॉर्ड। राष्ट्रवाद की दिन रात बात करने और इसके नाम पर कमजोर विपक्ष को धमकाने वाले लोग एस जयशंकर की इस बात पर चुप्पी साध गए। ऐसा करने से उसे हिंदू सुख का एहसास होता है। सरल हिंदी में इसका मतलब यह हुआ कि हिंदू सुख में डूबी जनता की रीढ़ टूट चुकी है, इसमें मोदी सरकार ही वापस आएगी। बात लाल आंख की थी, हमने कल देखा कैसे लाल कालीन बिछाए गए। चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनके स्वागत में। के साथ जो व्यापार है वो और अधिक बढ़ा है, वो 120 बिलियन डॉलर पार कर गया है। उसमें से जो 87% सामान है वो चीन से भारत को आता है। भारत की तरफ से बहुत कम सामान चीन को जाता है। ऑयल कॉरपोरेशन एक वक्त पर उसको रशिया से जो क्रूड ऑयल ले रहे थे उसको युआन में पेमेंट करना पड़ा। अभी भी जो भारत की प्राइवेट कंपनीज हों, चाहे वो रिलायंस हों, चाहे वो दूसरी कंपनीज हों, जब वो रशिया से क्रूड लेती हैं और उसकी कीमत $60 से ज़्यादा होती है तो वो उसको युआन में पेमेंट करती हैं। तक की तरफ से बहुत कम सामान चीन को जाता है। उसके अलावा भारत की तो अब ये स्थिति हो गई है कि उसकी ऑयल कंपनी, जो तेल कंपनियां हैं जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एक वक्त पर उसको रशिया से जो क्रूड ऑयल ले रहे थे उसको युआन में पेमेंट करना पड़ा। अभी भी जो भारत की प्राइवेट कंपनीज हों, चाहे वो रिलायंस हों, चाहे वो दूसरी कंपनीज हों, जब वो रशिया से क्रूड लेती हैं और उसकी कीमत $60 से ज़्यादा होती है तो वो उसको युआन में पेमेंट करती हैं। तकरीबन 10% क्रूड ऑयल जो भारत में अभी आ रहा है उसका पेमेंट चाइनीज़ करेंसी युआन में हो रहा है। चाहे वो AIIB हो, चाहे वो NDB हो, भारत को उससे बहुत ज़्यादा ऋण मिलता है।
मगर सेना ने इस खबर का खंडन कर दिया है और कहा है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। देश का इतना बड़ा अखबार इस तरह से 2 आतंकियों के मारे जाने की घटना को सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में पेश करता है। यह सब किस नेता को महान बनाने के लिए किया जा रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं। खबरें हैं, उसकी हेडलाइन में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। खबर के भीतर एक लाइन में आगे भी लिखा है कि शनिवार रात को की गई सर्जिकल स्ट्राइक। खबर के नीचे एक डिस्क्लेमर भी डाला गया है कि भारतीय सेना ने सीमा पार बड़ी कार्रवाई की है। यह पुष्टि सेना के सूत्रों के हवाले से भी की जा रही है। हमने अपनी खबर देखी, पीओके में घुसकर कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं। सेना ने अखबार की खबर का किया खंडन। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि डिफेंस पीआरओ जम्मू ने आज एक बयान जारी कर कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक न्यूज प्रकाशित की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी ऑपरेशन राजौरी पुंछ में नहीं किया गया है। कल घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई थी। फर्जी बताया है। दैनिक जागरण की यह खबर फर्जी है और यह पहली खबर है। यह इस अखबार की हालत है। इस तरह से खबरों को पेश करने की चालाकी को पकड़ने में आप आम पाठकों को कम से कम 20 साल लगेंगे। एक अखबार को इस तरह की चालाकी करने की क्या जरूरत थी?